और क्यों जीवित है प्राण, ये किस आधार पर जी रहे ये प्राणी, और भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। फिर क्या बताते, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। फिर क्या बताते थे कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले भाई तो बिन नाम बिगार। ओए होए। ये इतने गुण रहस्य की वाणी बताइए, जीव के समझ मान की थी। दया करी दाता के ऊपर परमात्मा परमेश्वर ने ये सूक्ष्म वेद के रहस्य को जाना। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि कुछ थोड़ा सा विचार कर कि यदि जीव को पूरी पृथ्वी का शासक राजा भी बना दे तो अगर भक्ति नहीं कर रहा, देखो भक्ति चाहे राजा करो चाहे रंग करो, राजा मर्यादा में रहे, भगवान से डर के चले। राजा की जो प्रजा होती है उसके बच्चे होते हैं, एक रूल ये है। लेकिन अब वर्तमान में राजा की प्रक्रिया बदल गई। हम सोच रहे हमने बहुत अच्छी प्रक्रिया बना दी, इलेक्शन से चुने जाते हैं। तो वो इलेक्शन से चुने हुए क्या करते हैं, जिस भी पार्टी का शासन आ जाता है वो अपनों की तरह मेयर करते हैं, दूसरा न रगड़ देते हैं। बताओ, राजा का काम नहीं कर रहे होते, एक दुश्मन का भी काम साथ कर रहे। राजा का काम है प्रजा का पिता होता है, और बाप अपनी सारी संतान को एक दृष्टि से देखा करता है। वो अलग बात है कोई निकम्मा लड़का है, बेटा है, बेटी, उसको खुरकाना धमकाना तो पड़ जाता है बाप ने, लेकिन फिर भी उनका अहित नहीं सोचता। तो वर्तमान में इन राजाओं की क्रियाएं बदल गई, इनके विचार बदल गए, ये कलयुगी राजा कहलाते हैं। तो राजा पूरी प्रजा का पिता होता है। और यहां क्या बताते हैं कि राजा भी भक्ति करे और अपने कर्तव्य कर्म करे, बस बुरा नहीं करे किसी का स्वप्न में। पिछला उदाहरण देख लो, श्री रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र, दो विष्णु अवतार थे, अयोध्या के राजा थे, और उसको कहीं कोई दिक्कत होती है क्षेत्र में, मंत्री महामंत्री या कोई उसके गुप्तचर आकर बताते थे कि ऐसे ऐसे उस क्षेत्र में उस व्यक्ति ने ऐसी गलती की है, तो वो उन पर विश्वास नहीं करते थे। स्वयं वेश बदलकर किसी भी रूप में जाकर वहां लोगों की चर्चा सुनते थे, और वहां तक भी पहुंचते थे, उनसे भी बातें करते थे, भाई क्या हुआ कैसे हुआ। जब कति निर्णय पता लग जाता, अपनी आंखों कानों सुन लेते, तब निर्णय लिया करते थे। वर्तमान में कोई कहे जो उसकी पार्टी वाला फलाने ने ऐसे कर दिया जी, अपने ये हो जाएगा, रगड़ दो उसको, तो ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, कालनातीत बिगड़वाने हैं, इसी के बच्चे हैं। राजा भी उसी का बच्चा, प्रजा भी उसी के बच्चे। लेकिन राजा का कर्तव्य नेक हो। तो यहां क्या बता रहे हैं कि जो राजा भक्ति नहीं करता, फिर आम जीव की तो कहने की जरूरत है, कहना जो भक्ति नहीं करता उसकी तो होगी दुर्गति। क्या, क्योंकि हम राजा को बहुत सक्षम मानते हैं, तो उस राजा की ही क्या हालत होगी। क्या बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। अब बिगार की डेफिनेशन बताएंगे, आपको नहीं पता होगा। यहाँ हरियाणा की भाषा में तकरीबन ये वाणी बोली गई है, और इसको समझाने के लिए गुरु टीचर मीडिया की आवश्यकता होती है, ताकि वो सभी को सिंपल करके समझावे इन सदग्रंथों को। ये सूक्ष्म वेद है। बिगार का मतलब होता है जिसमें इनकम कति ना हो, खर्चा खर्चा हो। जैसे पहले पुलिस वालों के पास ये गाड़ी नहीं हुआ करती, जीप जाप नहीं होती थी, ये किसी भी सवारी ढोने वाले व्हीकल ने जीप को या थ्री व्हीलर को पकड़ ले जाते थे, उससे अपना रेड लगाते थे। तो ऐसे हमारे गांव से थ्री व्हीलर चला करते शुरू में, सड़क बनी 1969-70 की बात है। तो उनमें से एक नहीं आया, तो दूसरे ने पूछा कल क्या बात होगी, कल क्यों नहीं आए सवारियां। और भी व्यक्तियों ने पूछा, उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार कैसे, पुलिस वाले पकड़ लेगी जाते ही। शाम ने गया और सारी रात और सारा अगले दिन, अगली रात को छोड़ दिया। तेल मैंने अपने पल्ले से डलवाया,
और सारा दिन पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन घूमता रहा। तो कहने का भाव यह है कि जैसे 3 व्हीलर चलने जा चलता है तो वो न सोचा करे घनी कमाई करेगा आज यू, तो वो चलता दिखे था। और आम आदमी ने सोच रहा होगा कि यू कोई बड़ी कहीं दूर लंबे सफर पर जा रहा, अच्छी कमाई करके लिया होगा। और वो पल्ले से अपने जेब से तेल डलवा रहा था, अपने पल्ले से रोटी खा रहा था और सारा दिन घुमा रहा था, पहिया टेका नहीं। और चवन्नी की इनकम नहीं, इनकम के साथ में खर्च और हो गया, इनकम तो छोड़ो। तो उसने वो बेगार कहा करते, कहा मैंने बेगार ढोई सारा दिन, यानी पल्ला कुछ मिला नहीं, खर्चा घना हुआ और पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन भागता रहा पागल की तरह। तो यहां परमात्मा इस शब्द से क्या समझाना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। देखो पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से कोई उच्च पद प्राप्त होती है, कितने कोई सेठ बनता है, कोई IAS IPS बनता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, जज बनता है, या मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है। तो ये पिछले पुण्य कर्म से बनता है। जैसे पहले किसी की इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, अब जिसकी अच्छी बड़ी बैटरी हो तो सारा दिन भी चल पड़े मनमान, 1-2 पंखा रे कूलर चल पड़े, उसने आगे चार्जर नहीं लगा रखा है ना उस बैटरियों का, चार्जर इन्वर्टर के, तो फिर भी चलती दिखेंगी वे, लेकिन वो एकदम खत्म होंगी, फिर एकदम डाउन मार जाएंगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो जितने भी राजा को ही लेकर चलते हैं, उसके बाद अन्य की सबकी स्थिति उस समय आ जाती है। जब उसके साथ यह बनेगी तो बाकियों के साथ क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो राजा के पूर्व जन्म की बैटरी जब तक चार्ज थी, यानी उसके जो पुण्य थे, उसके जो जेब में पैसे थे, उसको वो खर्च कर रहा था। अर्नो देखो वहां मीटिंग कर रहा है, वहां फिर जा रहा है, कल वहां उसके स्वागत में खड़े हैं, सारा दिन और ऐसे सारा जीवन व्यतीत कर दिया, आगे पाछे उसके चहल पहल रहती है। तो वो क्या कर रहा है, वो बेगार कर रहा है, बेगार अपनी पूंजी नाश कर रहा है। चवन्नी का इनकम नहीं, यानी सतभक्ति नहीं उसके पास, और अपने पुनों को स्वयं ही बर्बाद कर रहा। खर्चा रोज हो रहा है और इनकम है नहीं, उसको बेगार कहते हैं। चाहे वो कुछ बना रहा, अगले दिन आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश का है, मृत्यु के उपरांत वो पशु योनि में गधा बन गया, वो खाक राष्ट्रपति रहा, फिर क्या प्रधानमंत्री बना। तो परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अब ये बातें आपके कलेजे में लगनी चाहिए, ये बात कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें बताया है कि ये बातें केवल हमने कह दी और तुमने सुन ली, एक बहुत बढ़िया बताई, यहीं तक सीमित नहीं रखना, ये कर पाड़न की है। इनको पर अमल करके और इनको यहां से निकलने की चेष्टा करें। हाथ पा मारना शुरू करो, तड़फ बनाओ अंदर, फिर साथ देगा भगवान आपको। अभी तक तो आप यहाँ टिके बैठे हो, आपने सोचो बस ठीक है, फलाना सुख हो जाए, दगड़ा सुख हो जाए, बस ठीक है, भगवान बढ़िया। ये तो सुख होंगे ही होंगे क्योंकि आपको भक्ति ऐसी मिल गई। लेकिन ये फिर झूठा सुख बताया, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, सुख न के सिर पर धराएंगे, तो यहाँ कितना धनी हो जाओ। तो ये बातें याद रखने की है। अब ये ज्ञान